बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 में दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे गए हैं। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर a, b ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है तो हम उसे बड़ी आसानी से कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जो नॉर्मल फॉर्म हमने सीखी थी, a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस शक्ल में a + b आयोटा की फॉर्म में 2 + 6 आयोटा। हमेशा याद रखें, जो भी सेकंड वाला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा उसके साथ हमेशा अंडरस्टूड है कि आयोटा लगेगा। 3 + 7 आयोटा। अब दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में कोई भी सिंबल नहीं है, मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, जिस तरह अलजबरा में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 के साथ भी और 7 के साथ भी। जब ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14 आयोटा। इसी तरह 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ भी और 7 के साथ भी। 6 3 18 आयोटा एज इट इज़। 6 7 42 आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी आयोटा स्क्वायर। 6 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में आयोटा कॉमन है। आप आयोटा को कॉमन निकाल लें तो ये सिंपल नंबर है 14 और 18। 14 और 18 को ऐड अप करें तो ऐड अप करने से हमारे पास सिंपली नंबर आ जाएगा 32 और आयोटा एज इट इज़ 7 आ जाएगा। 6 को इसी तरह लिखते जाएं। यहाँ पर देखें 42 के साथ लिखा जा रहा है आयोटा स्क्वायर। हमने ये बात सीखी थी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। 42 इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। जब 42 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो वैल्यू आ जाएगी -42। माइनस प्लस -42 प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा लिखा जाएगा। 42 में से माइनस कर दें 6 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36 + 32 आयोटा। ठीक है, इस वैल्यू को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से -36, 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर वे से सॉल्व होने हैं। वो भी दोनों मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करें। ठीक है, अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को। टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 7। ठीक है, सबसे पहली बात तो वही कि ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा गया कम्प्लेक्स नंबर को हमारे लिए आसानी है कि अगर हम इसे a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लें तो लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा। हमें पता है कि डिवीजन को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, बाय की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 3, 7 मीन 3 + 7 आयोटा। तो इस सारी फॉर्म को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। 2 + 6 आयोटा, 6 + 7 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वाले, यानी कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। तो इस वक्त 7 आयोटा का सिंबल प्लस है, कॉन्जुगेट लेते वक्त हम
7 माइनस आयोटा कर देंगे। अब क्योंकि इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसी नंबर से डिवाइड भी करें। इसे गोल्डन रूल कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करें उसी से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो एक्चुअली ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए तो ये 1 है, तो 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। मीन बेसिकली हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ऐसा करने से हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ऊपर देखें, 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 7 आयोटा से। 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 7 आयोटा। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी सीखी है, बिल्कुल उसी तरह। और नीचे देखें, एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में है। हमने अलजबरा में ये फॉर्मूला सीखा होता है कि अगर दो वैल्यूज़ इस तरह से हों कि एक दफ़ा दोनों का सम और एक दफ़ा दोनों का डिफरेंस हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम इसे लिख सकते हैं a² - b²। इसी फॉर्मूले को यहाँ भी इस्तेमाल करें तो लिखा जा सकता है 3² - 7 आयोटा स्क्वायर। इसे फर्दर लिख सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करें 2 को 3 के साथ और 7 आयोटा के साथ। 2 × 3 = 6 - 14 आयोटा प्लस 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 - 7 आयोटा से तो आ जाएगा 18 आयोटा - 42 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -7 का स्क्वायर 49 एंड आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ से देखें, इन दोनों के साथ आयोटा कॉमन है। अगर आप आयोटा कॉमन निकाल लें, क्योंकि बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट बनाएंगे 14 अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 14 - 18 आयोटा माइनस 42। इसी तरह जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है -1। इधर भी 9 - 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 6 18 में से 14 माइनस कर दें, जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 आयोटा। याद रखिएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन हम लिखते हैं। तो 14 यहाँ प्लस के साथ है, 18 माइनस के साथ, तो इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा जब भी आप प्लस माइनस करते हैं। -42 और ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस, नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 49। 6 + 42 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 में ऐड कर दें 49 तो वैल्यू आ जाएगी 58। यहाँ से 58 एक्चुअली कॉमन मल्टीपल है 48 और 4 का, तो 48 के साथ अलहदा से लिख सकते हैं 58 प्लस 4 के साथ अलहदा से लिख सकते हैं 58 आयोटा। अब देखिए, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे 29 प्लस 2/29 आयोटा। तो अब ये जो हमारा नंबर है ये सिंपल एक कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आ गया a + b आयोटा की शक्ल में। हम चाहे तो इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 24/29, 2/29 आंसर। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3 बिल्कुल सिमिलर वे से सॉल्व किया जाएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। उसमें एक माइनर सा चेंज है, एक स्टेप इंक्रीज़ है, जबकि ये सब क्वेश्चन डिवीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 2,
-2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ भी देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन डिवाइड से पहले ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लिया जा रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायर लिया जा रहा है तो आपने स्क्वायर के लिए फॉर्मूला सीखा हुआ है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। इस फॉर्मूले का सीधा सीधा यूज़ करते हैं और स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो पहली वैल्यू है -2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले की तरफ से प्लस ही आ रहा है, दूसरी वैल्यू 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले की तरफ से -2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा एज इट इज। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। याद रखें, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो उसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आयोटा एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा। 4 इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है -1 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इसे फर्दर लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 9 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। जी, 4 भी रियल नंबर है, 9 भी रियल नंबर है। 4 में से माइनस कर दें 9 को तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो अब यहाँ पर देखें, ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। ठीक है, इसे दोबारा लिखते हैं और दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं। -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। जी, तो डिवीजन के लिए वही रूल, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि जो भी नीचे नंबर दिया जा रहा है, जो भी नीचे कम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देंगे। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। -5 -12 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, जबकि इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 -12 आयोटा। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज़ आ जाता है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 -12 आयोटा को आयोटा से, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -5 आयोटा, और 12 आयोटा से जब आयोटा को करेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं, सॉरी माइनस है यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। -5 इसी तरह, -12 और +5, माइनस कॉमन आ जाएगा, आयोटा भी कॉमन, इधर आ जाएगा 12 - 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 माइनस माइनस +1, -5 -12 में से 5 माइनस कर दें 7 आयोटा -12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, नीचे आ जाएगा 2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस
प्लस दोनों ही रियल नंबर हैं तो ऐड हो सकते हैं। आ जाएगा -17 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसे फर्दर लिखा जा सकता है -17/2 माइनस 7/2 आयोटा। और अगर ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 17/2 7/2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 16 दोनों ही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बीच में आपको सॉल्व नहीं करवाए वो हैं 12 1 और 16 का 1 पार्ट और 16 का 3rd पार्ट, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 14 पर, सॉरी 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 एक छोटा सा प्रूफ है। उसमें वो कह रहा है प्रूव डैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट of any two conjugate complex numbers is a real number। ठीक है, बेसिकली ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, इन दो क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से में ऐड कर दिया जाए, सम मीन्स के साथ सिंपली दोनों कम्प्लेक्स नंबर को, एक कम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉन्जुगेट को उसमें ऐड कर दें, जबकि प्रोडक्ट मीन्स कम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को करने के लिए इनका जो सोल्यूशन है वो हम इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले हम लेट कर लेंगे वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर एज, क्योंकि उसने नहीं बताया कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है तो हम हमेशा जनरल कम्प्लेक्स नंबर के साथ शुरू करेंगे। लेट्स से कि z बी अ कम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। अब जब आप जनरल कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो फिर बताना ज़रूरी होता है कि a क्या है, b क्या है और आयोटा क्या है। तो हमें पता है कि a और b बेसिकली कोई रियल नंबर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, जबकि आयोटा इक्वल है √-1 के, या √-1 इक्वल है आयोटा के। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर अगर हमने लिख लिया है तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट के जब हम लेते हैं तो हम हमेशा उसे सिंबलाइज करते हैं ऊपर बार लगा के। और लेने का क्या तरीका है कि जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ आपने प्लस की जगह माइनस कर लेना है। अगर माइनस है तो उसकी जगह प्लस हो जाएगा, मीन साइन चेंज करना है। ठीक है, अब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए। ठीक है, एक नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट, जैसा कि डिस्क्राइब किया जा रहा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर है किस तरह से कि वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। जब आप इन दोनों को सम करेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू थी a प्लस b आयोटा, जबकि z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस b आयोटा। तो यहाँ देखें ये प्लस ये माइनस दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर a और a को ऐड कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 2a। अब 2 एक रियल नंबर है और a भी एक रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमेशा रियल नंबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रियल नंबर का सेट क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारा प्रूफ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमें यही साबित करना था कि जब भी दो इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर होंगे कि एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। तो इस वक्त आंसर रियल नंबर आ रहा है।
सिमिलरली अब चलते हैं दूसरी तरफ। ऐड की बात कर ली, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट के लिए भी हमें इसी तरह चाहिए एक कम्प्लेक्स नंबर जो ऑलरेडी हमने सपोज किया हुआ है a प्लस बी आयोटा, जबकि a b कोई से रियल नंबर है और आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट -1 के, और उसका कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। और अब यहाँ पर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी आयोटा से। अब यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, एक का साइन प्लस में और एक का माइनस में है। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था अलजबरा में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इधर भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर एक्चुअली बराबर होता है -1 के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें एक कम्प्लेक्स रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। अगर दोनों ही रियल नंबर है तो दोनों का स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, और जब दो रियल नंबर को सम करते हैं तो तब भी आंसर एक रियल नंबर ही आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रियल नंबर अंडर एडिशन क्लोज होते हैं। सो दिस नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो हमारा प्रूफ यहीं पर ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के थ्रू हमने ये बात ऑब्ज़र्व की कि जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ सम किया जाएगा तो भी आंसर रियल नंबर होगा, और जब भी प्रोडक्ट लिया जाएगा तो भी आंसर रियल नंबर होगा। ठीक है, ये बात एज अ ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती है कि आपको ऑप्शन में इस तरह दिया जा सकता है कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक के तौर पर इस तरह पूछा जा सकता है कि सम ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज़ डैश। कौन सा नंबर आएगा, कम्प्लेक्स आएगा, रियल आएगा, इंटीजर आएगा और एनी नंबर। ठीक है, तो इसलिए इस बात को याद रखना है कि जब भी सम करें दो ऐसे नंबर्स को जो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो तो उनको मल्टीप्लाई करने पर या सम करने पर दोनों केसेस में आंसर रियल नंबर आता है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इन्वर्स फाइंड करना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हमारा टारगेट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 -4,7। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसे लिख सकते हैं -4 + 7 आयोटा। अच्छा, जब हमारे पास सिंपल रियल नंबर में ऐसा होता था कि हमने इन्वर्स निकालना होता था, तो अगर एक रियल नंबर है हमारे पास 5 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाता था 1/5, कि जब भी दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये बात तो हमें कम्प्लेक्स नंबर के साथ भी अच्छी तरह हमें इस बात का अंदाज़ा है कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वो 1 है। ठीक है, तो फिर इन्वर्स भी इसी तरह आएगा। इसका इन्वर्स ले लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 1/-4 + 7 आयोटा। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते वक्त हमने देखा था कि हम कभी भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं आने देते। अगर आयोटा डिनोमिनेटर में है तो हम फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली 1 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर दोबारा से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का तरीका वही है पुराने वाला, क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन में हम यही करते हैं
-4 -7 आयोटा, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, एक प्लस में एक माइनस में लिख सकते हैं, -4 स्क्वायर -7 आयोटा स्क्वायर। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, -4 -7 आयोटा, -4 का स्क्वायर 16 -7 का 49 और आयोटा स्क्वायर एक्चुअली आ जाएगा -1। -4 -7 आयोटा, 16 माइनस माइनस प्लस 49, 49 में 16 को ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65 -4 -7 आयोटा, तो -4/65 अलहदा से, -7/65 अलहदा से। तो बेसिकली अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। a + b आयोटा की फॉर्म में, ये भी a + b आयोटा की फॉर्म में। और अगर आप ऑर्डर फेयर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो ब्रैकेट की शक्ल में आ जाएगा, -4/65, -7/65, ठीक है। तो इन्वर्स लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने डिवीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। कि जब भी 1/1 डिवाइडेड बाय एनी अदर कम्प्लेक्स नंबर आएगा, हम उसी तरह कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर वाले नंबर का, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करेंगे। इस काम को हम रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। मीन हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे और इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आप रियल नंबर में ये काम कर रहे हो तो सर्ड के साइन चेंज करके जब किया जाता है तो आपने इसे रैशनलाइजेशन के नाम से भी सीखा होगा, पढ़ा होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसके जो बाकी दो पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं सिमिलर वे से। अगर कोई इशू हो तो फिर मुझे इन्फॉर्म करें। क्वेश्चन नंबर 15 है फैक्टराइज। अगर हमारे पास फैक्टराइज का मतलब होता है ब्रेक कर देना। इन क्वेश्चन नंबर 15 में हम चाह रहे हैं कि इस वैल्यू को ब्रेक कर दें, इसके कंपोनेंट में, इसके हिस्सों में तकसीम कर दें, ठीक है। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं और हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर हो और उन दो परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान माइनस हो, जैसे कि आपने देखा हुआ है a² - b², तो उसे बड़ी आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं उसके दोनों कंपोनेंट में, यानी कि जिन दो नंबर्स को वो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उन दो नंबर्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्टेन हो जाते हैं। कि अगर हम एक दफ़ा दोनों को प्लस करके लिखें, एक दफ़ा दोनों को माइनस करते हैं, जो भी स्क्वायर के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं, एक दफ़ा दोनों को प्लस करें, एक दफ़ा दोनों को माइनस करें। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर हैं लेकिन साइन दरमियान में प्लस नहीं है, माइनस है। इस साइन को ठीक करने के लिए, प्लस की जगह माइनस लाने के लिए, हमने ये बात सीखी हुई है कि माइनस माइनस इक्वल होता है प्लस के। तो हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस को क्रैक कर दें और ऐसे लिख लें, -4b²। और ये बात अज्यूम कर लें कि एक माइनस दरमियान में है और एक माइनस इसलिए है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड टर्म हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन जब भी आप इसे दोबारा ओपन करेंगे माइनस माइनस, तो दोबारा पहले क्वेश्चन ही बन जाएगा, कोई चेंज नहीं आया क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअली ये जो आपने माइनस माइनस लिखा होता है, ये एक्चुअली -1 × -1 = +1 होता है। मीन्स ये जो माइनस आप लिख रहे हैं ये सिंपली माइनस नहीं है, ये एक्चुअली -1 है, -1 4b²। अब हमने ये बात सीखी थी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ -1 को हटा के उसकी जगह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, जबकि 4 की जगह 2² और b² एज इट इज़। तो देखिए दोनों पे स्क्वायर आ रहा है। हमने ये बात भी सीखी हुई है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर
होल पर सेम पार है तो उसे अलग-अलग किया जा सकता है दोनों नंबर्स पे। मीन्स अगर दोनों नंबर्स पे सेम पार है तो उसे कंबाइन करके होल पार बना के लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हमने दो काम किए हैं, एक तो इसको रीअरेंज कर लिया, दूसरा ये रूल लगाकर होल पार की शक्ल में लिख लिया। अब देखें दो होल स्क्वायर्स हैं, उनके दरमियान माइनस है, तो ये रूल वैलिड है। दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ a प्लस 2b आयोटा और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन डन हो गया, फैक्टराइज कर लिया हमने। अब इसके बाकी जो दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसे आपने खुद ट्राई करना है। थर्ड पार्ट करते वक्त जो थर्ड पार्ट की वैल्यू है उसमें एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। थर्ड पार्ट वैल्यू लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो इसमें और इसमें एक स्टेप का इजाफा है। दोनों में देखें फैक्टराइज का असूल होता है कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, या हमने ये नहीं था देखा क्योंकि एक्चुअली कॉमन नहीं था कुछ। यहाँ पे देखें कॉमन है, तो यूजुअली ये अच्छी बात है कि आप हर क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि ताकि अगर कोई कॉमन वैल्यू हो तो उसे पहले बाहर निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो बाकी क्वेश्चन है ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टू सेम 3 ऐसे ही साथ साथ चलता जाएगा। एक्स स्क्वायर इसी तरह, जबकि इस प्लस को क्रैक करके लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर। 3 इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ जाएगा, इसे अलग कर लेते हैं -1 वाई स्क्वायर, और -1 की जगह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। दो होल स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है तो हम लिख सकते हैं एक दफ़ा दोनों को प्लस करके और एक दफ़ा दोनों को माइनस करके। ठीक है, आंसर देखिए बाकी सारी वैल्यू सेम है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस एक ही चेंज आया है, वो ये था कि अगर कुछ कॉमन हो तो आपने उसे पहले कॉमन निकालना है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, उसे ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इनमें तो आप मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।